हमारा टारगेट 95% है, तो हमें कंसिस्टेंसी बनाकर रखना पड़ेगा। आज मैं आप लोग के लिए कंप्लीट रियल नंबर एक वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रेशनल नंबर जो और कितने टाइप्स होते हैं, क्या कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होंगे, क्या आपका 10th क्लास है, आपका बोर्ड है, क्या होगा, आपके साथ कंटिन्यूअसली बने हैं, बस आपको अंत तक बने रहना है। जय हिंद बच्चों, मैं आशीष तिवारी। आज मैं आप लोग के लिए कंप्लीट रियल नंबर एक वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं और साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन और सभी टॉपिक्स को अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो आज आपको इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है और कंप्लीट वीडियो देखना है। इस वीडियो के बाद आपको फर्स्ट चैप्टर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमारा टारगेट 95% है, तो हमें कंसिस्टेंसी बनाकर रखना पड़ेगा, ये चीज माइंड में बैठाइए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर में। स्टार्टिंग सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर है क्या। रियल नंबर में क्या क्या आता है, अब सबसे पहले जानना है कि रियल नंबर में जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है, दोनों शामिल होते हैं रियल नंबर में। क्लियर? जितने भी रेशनल नंबर्स और साथ साथ इरेशनल नंबर दोनों शामिल है। अब क्या होता है रेशनल, क्या होता है इरेशनल, अभी आपको समझाते हैं, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, रेशनल नंबर की बात करें तो विच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। विच नंबर is in the form of p upon q where p and q both are integers and q does not equal to 0। मतलब एक चीज समझो, इसमें यदि मैं कहूं 5 इज अ रेशनल नंबर, एकदम करेक्ट, 5 इज अ रेशनल नंबर, 5 by 1 लिखा जा सकता है। 2 इज अ रेशनल नंबर, -3 इज अ रेशनल नंबर। मतलब जितने भी नंबर अभी तक आप पढ़ रहे हैं, मतलब हमने कहा कि जो भी नंबर -2 है, 3 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सारे रेशनल नंबर में आता है। लेकिन हम बात करें कि ऐसा नंबर, जैसे मैं कहा 2/3, यहां पर कैसे कैसे नंबर सामने, एक तो नॉर्मल इंटीजर, हमने कहा 2 है, इंटीजर वैल्यू ये रेशनल है, ठीक है। लेकिन बात करें 2/3, 2/3 को जब डिवाइड करें ना, तो ये तो क्या है, ये आपका 2 है, नॉर्मल इंटीजर है, लेकिन 2/3 को डिवाइड किया तो कितना है, 0.666। तो क्या लिख सकते हैं, 0. डैश डैश, तो 0.6 के ऊपर बार रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब इसमें डेसिमल्स भी शामिल है, बट एक चीज माइंड बैठाइए, ये रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। तो ये आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा। लेकिन इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर क्या होगा, देखो समझो, मैंने कहा कि इरेशनल नंबर √2 इज अ वैल्यू ऑफ 1.732। ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो सुनो, अब एक चीज बताओ, ये टर्मिनेटिंग था, ये भी टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग 100% तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जैसे मैं कहूं 1/5, 1/5 को क्या लिखेंगे, 1/5 को 0.2 लिख देंगे। ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, और ये आपका क्या है, ये आपका रेशनल नंबर भी है। बट बात करें यहां पर क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है। क्या है, रिपीटिंग, बार बार रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन जो इरेशनल नंबर की बात करें तो √2 इरेशनल नंबर की बात करें, यदि हम नंबर्स की बात करें तो ये क्या है आपका, √2 इज अ, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। मतलब यहां तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है कंप्लीटली, ना तो रिपीट कर रहा है। तो हमने कहा इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर। क्लियर है बच्चा, क्लियर, एकदम क्लियर कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या बोल सकते हैं अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उसे बोलेंगे अपन क्या, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर? अब यहां के देखते हैं अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर
कि और कितने टाइप्स होते हैं, क्या कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होंगे। तो सुनो, आप देखो, रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर जो भी होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर जो भी होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो सुनिए, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर है वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे नेचुरल नंबर है समझो, हमने कहा 1 2 3 4 5 ऑल आर काउंटिंग नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर सारे रेशनल नंबर होंगे। अब एक चीज समझिएगा, ये नेचुरल नंबर हो गए। अब मैं बात करूं होल नंबर की, बात करूं तो होल नंबर क्या होते हैं, यदि इनमें से जीरो शामिल हो गया, होल नंबर हुआ, तो होल नंबर का मतलब क्या होता है, यदि जीरो शामिल हो गया तो क्या लाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये क्या लाएगा हमारा, क्या ये हमारा क्या लाएगा, होल नंबर। क्या लाएगा, क्या होल नंबर कहलाएगा। क्लियर। और इंटीजर की बात करें तो इंटीजर्स में आता है ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर टुगेदर विथ जीरो। ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर टुगेदर विथ जीरो। मतलब एक चीज समझिएगा, नंबर लाइन में हम जिनको डिनोट कर पाए, हमने कहा 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, बट नॉन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर है 0.1 0.2 ऐसे नंबर्स नहीं हो सकते। इट इज नॉट अ इंटीजर्स, इट इज नॉट अ डेसिमल। अब मैं याद करने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं। जैसे समझो आप लोग, आप समझोगे कि नेचुरल नंबर को कैसे याद करेंगे। जैसे आप, मैं जब पहले कहा क्या होती, शादी बारात होते थे, तो शादी बारात के दौरान क्या होता था, सारे बच्चे जितने भी लड़के होते थे, जितने बाराती होते थे, पहले लड़के होते थे। क्या होते थे, लड़के। तो जब लड़के वाले क्या होते हैं, बारात लेके जाते हैं, तो आप बताइएगा मुझे क्या होता है, बारात लेके सारे लड़के जाते थे पहले। अब क्या हुआ, फिर जब वो, अब सुनो, अब यदि उनमें दूल्हा शामिल हो गया, कौन शामिल हो गया, दूल्हा शामिल हो गया, दूल्हा है ये 0, तो जब लड़के जितने भी बाराती हैं वो सब क्या हो गए, नेचुरल नंबर। क्या हो गए, नेचुरल नंबर। और जब दूल्हा शामिल हो गया, 0 शामिल हो गया, तो बन गया होल नंबर। क्या बन गया, होल नंबर। क्लियर। अब देखो, जब बारात से लौटते हैं तो किसको लेके आते हैं, दुल्हन को लेके आते हैं। अब दुल्हन को लेके आते हैं तो बताइए मुझे कि दुल्हन क्या होगी। अब ये बताइए, जब दूल्हा लेके आया तो उसका क्या होगा, एक्सपेंस और बढ़ जाएंगे। अब बढ़ जाएंगे एक्सपेंस, तो मतलब वो क्या हुआ, और निगेटिव हो गया। क्या हो गया, और निगेटिव हो गया। तो वो निगेटिव भी लेकर चला आया। तो इंटीजर की बात करें तो क्या हो गया, सारे निगेटिव नंबर भी शामिल हो गए। क्लियर ना। तो ये हो गया हमारे इंटीजर। इंटीजर में क्या होंगे, सारे निगेटिव नंबर भी शामिल हो जाएंगे होल नंबर के साथ। साथ साथ क्या है, 0 क्या है, दूल्हा, और ये निगेटिव नंबर कौन हो गया, दुल्हन। ठीक है ना। क्लियर, डन हो गया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इसके बाद बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स होते हैं कि यदि मान लीजिए किसी ऐसा ना, कोई ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक खुद स्वयं। तो हमने कहा विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, विच नंबर has only 2 factors is called prime number. 2 factors, 1 and itself is called prime number. तो हमने कहा जिसके केवल 2 फैक्टर हो, क्या, पहला नंबर 1 और दूसरा क्या, खुद, वो नंबर खुद। जैसे मैं कहा 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, केवल सिंगल इवन नंबर है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। हमने कहा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 into 2, इसका एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 2 है। तो इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, और 2 ही फैक्टर हैं, और वो कैसे हैं, वो आपके कैसे हैं, दोनों आपके 2 फैक्टर, एक तो 1 है और एक खुद है। ऐसे में बात करूं 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 3, मतलब इसके फैक्टर एक तो 1 है, दूसरा 3 है, हो सकता है। तो मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो कहलाएगा प्राइम नंबर। पक्का, एकदम क्लियर, मजा आ गया। आगे बात करें कंपोजिट नंबर। किसकी बात करें,
कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके पास दो फैक्टर से अधिक फैक्टरों में, मतलब वन और इटसेल्फ के अलावा भी कोई दूसरे फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। अब देखिए मोर देन टू फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि मान लीजिए आपका 6 है, 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए इसके दो से अधिक फैक्टर, 6 भी इसका एक फैक्टर है, 6 भी इसका एक फैक्टर है। तो हमने कहा देखो सुनो, इसको आपको समझना है, दो से अधिक फैक्टर हुए तो कहलाएगा हमारा क्या? आपका कंपोजिट नंबर। अब जितने भी आपका कंपोजिट नंबर होता है वो हमेशा ब्रेक डाउन किस में होते हैं? हमेशा वो प्राइम नंबर में ब्रेक डाउन होते हैं। जब इनका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा? हमेशा आरबीज ब्रेक डाउन इनटू प्राइम नंबर। कैसे होते हैं? प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन होते हैं। इसलिए मैंने कहा 25 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इसके दो से अधिक फैक्टर 1, 5 एंड 25, तीन फैक्टर हो गए, तो ये सब कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें को प्राइम नंबर। किसकी बात करें? को प्राइम नंबर। क्या होता है को प्राइम नंबर? देखिए चलिए को प्राइम नंबर की बात करें तो को प्राइम नंबर होता क्या है? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो। ऐसे नंबर्स के पेयर जिनका HCF कितना हो जाए? 1 हो जाए। लेकिन आप समझिएगा वो कोई भी नंबर हो सकता है। हमने कहा 2 और 3 बोथ आर पेयर ऑफ को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर मतलब इन द सेंस कहा जाए इन दोनों नंबर का HCF करेंगे, HCF करें तो 1 आ जाए। कैसे HCF 1 आएगा? हमने कहा 2 को लिखा तो कितना लिख सकते हैं? 1 इंटू 2, और 3 को लिखा तो कितना आ सकता है? 1 इंटू 3। तो दोनों क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो सकते हैं। हमने कहा 3 का 4, क्या सर यहां पर प्राइम लेना ही जरूरी है? ना, नंबर कंपोजिट भी ले सकते हैं बट उनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमने कहा 3 और 4 इनका दोनों का HCF कितना है? तो हमने कहा 3 को लिखते हैं कितना? 1 इंटू, और 4 को क्या लिखते हैं? 4 को लिखते हैं हम 1 इंटू 2 इंटू 2। तो इसके कितने आ गए फैक्टर? 1 आ गए। कॉमन फैक्टर 1 है तो HCF इसका कितना हो गया? HCF इसका 1 हो गया। तो ये भी क्या है? को प्राइम का पेयर होगा। पक्का? एकदम क्लियर? मजा आ गया? मजा आना चाहिए। देखो क्लियर? डन? आपको घबराना नहीं है किसी प्रकार से कि आपका 10th क्लास है, आपका बोर्ड है, क्या होगा। आपके साथ हम कंटिन्यूअसली बने हैं, बस आपको अंत तक बने रहना है। क्लियर? और एक चीज ध्यान रखना है कि आपको कई सारी मुश्किलें आएंगी इस दौरान, आपको कई सारे परेशानियां आएंगी, कई जगह जाएंगे तो आपकी थोड़ी मजाक उड़ाएंगे कि 9th में आपने थोड़ी मेहनत कम की है। तो ये जरूरी नहीं कि आप 10th का परफॉर्मेंस कैसा होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं यदि 9th में आप जस्ट पास भी हुए होंगे तो आपको 10th में आपको 90-95% ला सकते हैं इजिली, यदि आप कंटिन्यूअसली बने रहे, कंसिस्टेंट रहे। और साथ साथ क्या करना है आपको? एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको बताया जाए शेड्यूल्स उसको फॉलो करना है, किसी की बातों को नजरअंदाज करना है। कोई भी आपके ऊपर हंस रहा है तो एक चीज माइंड में बैठाइएगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, एक शायर ने खूब कहा है कि जिस पर जग हंसा है, जिस पर जग हंसा है उसी उसी ने इतिहास रचा है। ये क्लियर? क्योंकि यदि आपके ऊपर जो हंस रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि आप कुछ करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है देखना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब कोई भी कंपोजिट नंबर होता है वो हमेशा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में टूटता है। हमने कहा यदि मान लीजिए 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं? हमने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या है यार? ये हमने कहा ये प्रोडक्ट ही क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। अब ये बताइए मुझे, आपने कहा सर ये किस में टूटा? 1, तो 1 छोड़कर ये बाकी सभी क्या है? 2 इंटू 3। ये क्या है? आपके प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। तो हमेशा एक चीज माइंड बैठेगा, जब भी हम भी कभी भी करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बन जाता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम ऑकर्स। क्लियर ना? तो ये क्या होता है? आपका यूनिक होता है। तो ये हमेशा टूटता है किसमें? हमेशा टूटता है सर किसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में टूटता है। एकदम क्लियर? मजा आया?
चलिए आगे देखते हैं, आगे के टॉपिक्स पर ध्यान देते हैं कि जैसे कोई नंबर है, अब आपको एचसीएफ और एलसीएम ध्यान रखना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? अब देखो एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखिए सुनिए, हमने कहा मान लीजिए 28 लेते हैं और 64 लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं, पहले देखते हैं किससे कटेगा। तो हम देख रहे हैं दोनों 2 से कटेंगे नंबर। तो हमने 2 से काटा, इनको कितना है 1432, और इसको काटा कितना है 2 से काटा 7 आया, और ये कितना है 16। फिर इसको काटा 2 से 8 आया, 7 आया, क्लियर। और फिर 2 से काटा कितना है 4 आया, 7। फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा 1 आया, 7 आया। अब 7 से काट दिया तो कितना आ गया, 7 से काट दिया तो 1 आ गया, कितना आ गया 7 से काटने पे कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर ना। तो इसके जो एलसीएम बना वो एलसीएम कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 1 2 3 4 5 6, और इंटू कितना 7। ये इसका एलसीएम बना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 64 इंटू 7 448, ये हमारा एलसीएम आ गया। इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकालने जाए, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले इनको फैक्टराइज करते हैं। हमने कहा 28 और 64 को फैक्टराइज कर देते हैं। 28 और 64 को फैक्टराइज करते हैं, चलिए। तो हमने कहा 28 है, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमने कहा 2 से काटा कितना आया 14 आया, 2 से काटा 7 आया, 7 से काटा 1 आया, क्लियर। इसको भी 2 से काटते हैं 32 आया, 2 से काटा 16 आया, 2 से काटा 8 आया, 2 से काटा 4 आया, 2 से काटा 2 आया, फिर 2 से काटा 1 आया, क्लियर ना। तो हमने कहा 28 का फैक्टराइजेशन लिखा, तो हमने कहा 2 इंटू 7, और 64 का फैक्टराइजेशन लिखा तो कितना है 2 इंटू कितने हो गए 3 और कितने हुए, ठीक है। अब हमने कहा ये हो गया। अब इसके कुछ कॉमन फैक्टराइजेशन क्या होंगे, कॉमन कितने हुए, जितने कॉमन हुए वो इसका एचसीएफ हो गया। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की बात करते क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने कहा एचसीएफ हो गया 2 क्रॉस 2, कितना आया 4। हमारा एचसीएफ वैल्यू कितनी हो गई 4 आ गई, क्लियर ना, एकदम डन। एलसीएम और एचसीएफ एकदम डन, मजा आ गया, मजा आना चाहिए देखो, है ना, क्लियर। आगे देखते हैं अपन, आगे टॉपिक्स पर बात करते हैं, क्वेश्चंस पर बात करते हैं। हाँ, एक टॉपिक आपको है, इन दोनों का एक थ्योरम है, एक फॉर्मूला है, आपको वो चीज ध्यान रखना है। एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। कैसे? हमने कहा कि यदि 2 नंबर है, मैं कहा लेटर ए एंड बी आर 2 नंबर्स, श्योर, क्लियर, एकदम डन। तो हमने कहा ए और बी 2 नंबर है, इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के इक्वल होगा, एकदम क्लियर, डन ना। इस फॉर्मूले का यूज हम कंटिन्यूअसली करेंगे क्लियर एक्सरसाइज में, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए, एकदम क्लियर, पक्का, डन हो गया, नहीं हो गया। अभी एक्सरसाइज में आ जाए, टॉपिक्स में आ जाए, क्वेश्चंस में आ जाए, क्लियर ना, डन। आगे देखते हैं, चलिए आ जाइए। हमने कहा क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप देखिएगा ध्यान से। तो हमने कहा फर्स्ट नंबर है 140, क्या है 140 को हम कैसे इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप देखिएगा, पहले हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आया 17, फिर 2 से डिवाइड किया 35, फिर 5 से डिवाइड किया 7, फिर 7 से डिवाइड किया 1, क्लियर, एकदम डन। तो हमने 140 को लिखना है, 140 को लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यह हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7,
ये हमारा हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर, पक्का, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। 156 की बात करें तो इसको काटा, 2 2 से काटा 39, 3 से काटा 13 और 13 से काटा 1 आया। क्लियर, तो हमने 156 की वैल्यू लिख दिया 2 इंटू 2 13, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यह आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला नंबर क्या है 38 25। 38 25। चलिए इसको पहले 3 से काट के देखते हैं, फिर आगे बढ़ते 5 से बढ़ते। 3 से काट के देखा, कट जा रहा है, 3 बन जा 3, 3 से कट जा रहा है। फिर 3 से काट के देखते हैं, 3 से कटेगा। फिर 3 से काट के देखते हैं, नहीं कट रहा है, तो 5 से काटते हैं। 5 से काटते कितना है, फिर 5 से काटते हैं, फिर 17 से काटते हैं, वाला है। तो इसके फैक्टराइजेशन कितने आ गए, इसके फैक्टराइजेशन सर 3 8 2 5 के फैक्टराइजेशन आ गया सर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो हमने कहा कितना है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। क्लियर ना, एकदम डन। तो ये हमारा आ गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। एकदम क्लियर, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 5005 है ना, 5005। तो 5005 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 का फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले इसे 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो कितना, 5 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, 3 कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटा कितना है 1001 हुआ। ठीक है, और देखते हैं नहीं कटेगा। तो अब देखिए आगे किससे कटता है, आगे देखिए, आगे बढ़िए 7 से बढ़िया, हाँ 7 से कटेगा, 7 से कटे 7 143। फिर किससे कटेगा सर 11 से कटेगा, किससे कटेगा 11 से, 11 से कटा कितना है 13 है, फिर किससे कटेगा 13 से कटेगा। क्लियर ना, क्लियर। तो हमने कहा इसके फैक्टराइजेशन कितने होंगे 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स, ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर। एकदम क्लियर, पक्का ना, एकदम क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7429 की बात करें, किसकी बात करें 7429 की बात करें, 29 की बात करें। सबसे पहले देखते हैं किससे कटेगा, 3 से देखते हैं, फर्स्ट नंबर 3 है, चेक करते हैं। 3 से देखते हैं, तो 3 का तो हमने डायरेक्ट समझना है 7 और 29 नहीं कटेगा 3 से, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से देखें, 17 से कट रहा है क्या, 13 से देखें नहीं कटेगा, 17 से देखो, देखो 7429 है, 29 था, हाँ 7429 था। तो हमने कहा 7429 को हमने 17 से डिवाइड किया, 17 से डिवाइड कर लेना आपको, तो कितना आएगा आ गया 437। तो हमने कहा 437 आ गया है ना, 17 से कटा, फिर ये किससे कटा 17 से नेक्स्ट टाइम कटेगा 34 17 से नहीं कटेगा, 19 से देखो 19 हाँ 23। क्लियर, तो हमने कहा 23 से कटे कितना है 1 आया। तो हमने कहा ये बड़े बड़े नंबर आप कैसे, जब काटने की प्रैक्टिस करोगे आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने कहा 7429 का फैक्टर कितना आएगा, 7429 के बाद 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, एकदम डन।
आपको एक चीज माइंड बैठाना है 100%, एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है, वन टाइम वीडियो देखना है। इसके बाद आपको कंटिन्यूअसली अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको हो पाएगा। और हाँ, ध्यान रखिए, एक चीज माइंड बैठाइए, अभी गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, स्कूल आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, इसके बाद होने वाली है गर्मी की छुट्टी। तो आपको कहीं जाकर रिश्तेदारी में बैठने जाना, किसी की शादी, किसी के ब्याह है, वहां पर जाकर काम नहीं करवाना है, आपको चुपचाप घर में रहना है, क्योंकि आप 10th बोर्ड है आपका। आपका यदि टारगेट आपको बड़ा है, टारगेट यदि बड़ा है आपका, तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य उसी को मिलता है जो उस पथ को फॉलो करता है। क्लियर ना? जो आपके हार्ड वर्क को फॉलो करता है, साथ साथ स्मार्ट वर्क को फॉलो करता है, उसी को लक्ष्य मिलता है। क्लियर ना? तो आपको माइंड बैठाना है कि अभी आपको केवल कंसिस्टेंसी के साथ 1 ईयर आपको कंप्लीट आपको देना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको सारी चीजें छोड़ देनी, सारी चीजें छोड़ना भी नहीं है, आपको पढ़ाई करना है, आपको खेलना भी है, सारी चीज बैलेंस बनाकर रखना है। क्लियर ना? डन। आगे बात करें कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्लियर? तो अब आपको एक चीज वेरीफाई करना है आपको इसको। तो हमने कहा 26 एंड 91 है, अब इसको वेरीफाई करते, चलो करते हैं। 26 एंड 91 का फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। 26 एंड 91, चलिए फैक्टराइजेशन करते, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से कटा कितना है? 13 आया। 13 से कटा कितना है? 1 आया। क्लियर? 3 से कटा कितना है? ये 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, फिर 13 से कटा 1 आया। आपसे पूछा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा? 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 91 इज इक्वल टू कितना? 7 इंटू कितना? 13। एकदम क्लियर? तो हमने कहा इसका यदि हमें 2 इंटू 13 है, तो हमने कहा इसका हमें एचसीएफ निकालना है। यदि हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे हम? इन दोनों में कॉमन देखेंगे ना, कॉमन क्या है? 13 है और ये 13 है। ठीक है, ये 13 है और 13 है, तो हमें एचसीएफ कितना आएगा? 13 आ जाएगा। क्लियर ना? लेकिन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? जो सारे मल्टीपल, कॉमन को एक बार लिखना है, जो 2 बार कॉमन है ना उसे एक बार लिखना है। क्या लिखना है? एक बार लिखना है। 2 इंटू 7 इंटू 13, तो कितना आ गया? 182 और एचसीएफ हो गया 13। तो हमने कहा कि मान लीजिए हमें ईयर वेरीफाई करना है रिलेशन, तो हमें ये फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स ए एंड बी। तो हमने कहा ए एंड बी, एचसीएफ कितना है? एचसीएफ इज 13 एंड एलसीएम इज 182 और बोथ द नंबर इज 26 एंड 91। 26 एंड 91 पक्का? क्लियर ना? 26 एंड 91 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना? ठीक है, यहां पर भी कितना आएगा? 2366 LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाई हो गया। दोनों यदि बराबर है, इक्वल है, तो नंबर क्या है हमारा? जो एलसीएम और एचसीएफ जो है दोनों करेक्ट है। पक्का? क्लियर ना? दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों यदि इक्वल है, तो एलसीएम एचसीएफ क्या हो गए? बराबर हो गए। अब 510 एंड 92 बता रखा है, 510 एंड 92, 510 एंड 92। क्लियर? चलिए 510 एंड 92, तो हमने कहा 2 है, 2 2 जा 4, 1 11 10, 3 से काटा, इसको काटा, इसको काटा, कितना? 23 से काटा 1 है। इसका एलसीएम और एचसीएफ पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो हमने कहा 510 का फैक्टर कितना आएगा? 510 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जबकि 92 का फैक्टर कितना आएगा? 92 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। एकदम क्लियर? पक्का? तो डन। एक चीज माइंड में बैठाइएगा, 510 एंड 92,
तो हमने कहा इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा कितना, एचसीएफ आएगा हमारा कितना, इनमें कॉमन देखो ये 2 है कॉमन, ये है 2 कॉमन, एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया सर। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका, एलसीएम की बात करें, एलसीएम जितने नंबर्स हैं बस कॉमन वाले को एक बार लिखना है, कॉमन वाले को है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 ये नंबर हो जाएगा। चलो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 33। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 23 कितना आएगा, इतना आएगा 23,460 आएगा। हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, तो हमें ये पता है बच्चा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो हमने कहा एलसीएम कितना, एलसीएम इज इक्वल टू 23460 और एचसीएम कितना बच्चा 2 और ए और बी की वैल्यू कितनी है 510 एंड 92, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो बराबर में कितना आएगा 46,920। LHS इज इक्वल टू कितना RHS, क्लियर ना, डन ना, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हो गए, इट मींस हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो गया, पक्का एकदम क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 336 into and 54, 336 and 54, 336 and 54, 336 and 54 की बात करें तो दोनों का फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 27 3 से करा 9 आया, 3 से करा 3 आया, 3 से करा 1 आया, 3 से करा 1 1 2 आया, 3 से फिर से करा नहीं कट रहा है 3 से, तो फिर किससे काटे हैं इसको, इसको काट देते हैं 7 से काटिए, 6 से 7 से, पहले 2 पहले 2 से काटना था ना, पहले 2 से काटा, छोटे नंबर से काटना था, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 7 से काट लिया, क्लियर। तो अब हम इसके फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 336 का फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 336 का फैक्टराइजेशन सर 2 इंटू 2 इंटू कितने बार 2 3 इंटू 7 और इसका कितना है 54 का आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर, ये हो गया। तो हमने कहा कॉमन फैक्टराइजेशन क्या है, कॉमन सर 2 है और सर कॉमन क्या है एक 3 है, तो हमने इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हो गया, हमने कहा सर 2 इंटू 3 6 आ गया एचसीएफ, पक्का 6 आ गया एचसीएफ, और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, हमने कहा 2 इंटू 2, तो 2 कितने बार है 1 2 3 4 4, 2 की पावर 4 मैक्सिमम पावर लिखते हैं, और 3 कितने बार 3 बार, 3 की पावर 3 और इंटू कितना 7। तो चलिए एचसीएफ चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 4 कितना होगा 16 इंटू 3 की पावर 3 कितना होता है 27 इंटू कितना 7, तो हमने कितना है 27, ये आ गया, क्लियर। हमें पता है फॉर्मूला, चाहे हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब एलसीएम कितना है, एलसीएम आया 30 24, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इज 6 and first number is 336, second number is 54, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर रखना है, कितना 18 144, 18 144, एलसीएम इज इक्वल टू कितना एचसीएफ। अब दोनों मतलब सॉरी नंबर दोनों एलएचएस इज इक्वल टू कितना
आरएचएस, दो नंबर बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। क्लियर ना? क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। अब बात करें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। चलिए हम देखते हैं 12, 15 एंड 21, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 का कितना? 2 6 2 3 3 1। 15 का कितना? 3 5 5 1। 21 का कितना? 3 7 7 1। हमने कहा 12 का कितना आएगा? 12 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का कितना आएगा? 15 का आएगा 3 इंटू 5। और 21 का कितना आएगा? 3 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ कितना आएगा? अब इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। और ये तो सही, ये तो करेक्ट है। अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखते हैं, 2 कितने बार है? सबसे ज्यादा बार इसी में था, 2 की पावर 2 लिख देते हैं। 3 तो सब में एक बार है, और 5 तो सभी में एक बार है, 7 भी सभी में एक बार है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। क्या गया? एलसीएम। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 कितना है? 420 आ गया। कितना आ गया? 420 आ गया। अब यही बात करें, इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ इनमें कॉमन क्या है? कॉमन देखो क्या है? कॉमन सभी में 3 दिख रहा है, तो कॉमन सभी में क्या है? सभी में 3 है। क्या है? सभी में 3 है। तो जो सभी में हो वो हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर ना? पक्का? जो कॉमन है वो इसमें हो गया। एलसीएम की बात करें 420 हो गया। अब बात करें 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। क्लियर? अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, और इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। क्लियर? तो हमने कहा 17 का फैक्टर कितना आएगा? हमने कहा 17 1 जा 17, ऑल आर प्राइम नंबर्स। 23 1 जा 23, 29 1 जा 29। क्लियर? तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके तो फैक्टराइजेशन। एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ इज 1, बिकॉज सारे के फैक्टर्स कितने थे? एचसीएफ 1 हो जाएगा, सारे प्राइम नंबर्स, एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। कर लें इसको, कर लेते हैं। ये हमारा एचसीएफ आ गया। क्लियर? एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गए। क्लियर ना? बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। अगला क्या? 8 9 एंड 25। 8 9 और 25 का निकालना है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 4 2 2 2 1। ठीक है? और 8 9 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 एंड 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 12 2 6 2 3 3 1। अब इन सब में कॉमन ढूंढो, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, लेकिन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हुआ नहीं। 2 कितने बार है? 2 इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 2 3 टाइम्स है, तो मैक्सिमम 2 की पावर कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। इंटू 3 मैक्सिमम कितने बार है? 2 बार, तो कितना आएगा? 3 की पावर 2 आएगा। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो हमने कहा कितना आएगा? 8 इंटू 9 ना 72, यह हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? पक्का? एकदम 100% क्लियर। डन ना? मजा आ रहा? मजा आना चाहिए। आगे बात करें, क्वेश्चन है कि 3 गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ये एलसीएम दे रखा है, आपको उस फॉर्मूले का यूज करता है। नंबर 2 में दे है, हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है? नंबर एलसीएम तो हमें पता है, एचसीएफ पता है, एचसीएम 9 है इंटू एलसीएम हमें निकालना है, लेकिन नंबर तो पता है सर,
नंबर कितना है, एक 306 है, एक सर 657 है, ये हो गया नंबर। तो हमने नंबर देखना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन कितना 9। ठीक है, तो हमने इसको कट किया तो कितना आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करा 306 इंटू 73 22,338, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर ना, फॉर्मूला का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एकदम क्लियर, मजेदार मजेदार, मजा आ गया। क्लियर, मजा आना चाहिए। ठीक, ये माइंड बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6n कैन बी एंड विद द 0। अब देखिए यहां पर समझिएगा, ये एक्चुअल में 6n नहीं, 6 की पावर n है, गलत लिखा हुआ है, 6 की पावर n है ना, इसको 6n मत समझना, 6 की पावर n कैन एंड विद द 0। अब एक चीज बताइएगा, मुझे पता है कि जो भी नंबर होता है यदि आपको एंड विद 0 होता है, तो हमें पता है एंड विद 0 करने के लिए उसका फैक्टराइजेशन कितना होना जरूरी है, 2 इंटू 5। कोई दो फैक्टराइजेशन का ये होना जरूरी है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दिस क्वेश्चन 6 के फैक्टर कितने हैं, 6 के फैक्टर होंगे सर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। क्लियर, तो हमने कहा यहां 2 इंटू 3 की पावर n है ना, तो वी नो दैट if any digit is end with any number, is end with 0 digit, then at least one pair of 2 into 5, one pair of 2 into 5, one pair of factors क्या होना चाहिए, 2 into 5, एक पेयर कितना होना चाहिए, 2 into 5 होना चाहिए। क्लियर, it is not follow fundamental rules of prime factorization, hence it never be, hence 6 की पावर n never be end with 0 digit। पक्का, एकदम क्लियर। जब आपने ये लिख दिया ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम्स के रूल्स कोई फॉलो नहीं करता, मतलब फॉलो तो करता है लेकिन 2 into 5 नहीं आ रहा ना, 2 into 5 ही नहीं आएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, 2 into 5 नहीं आएगा, इट मींस वो आपको नहीं आएगा, उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 0 नहीं होंगी। क्लियर ना, आप नोट कर लीजिए इसको फटाक से, एकदम ना पूरी चीज दिखाई दे रही है, नोट कर लीजिए इसको पूरा। ठीक है, आगे बात करें। आगे है एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 into 13 plus 13, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ठीक है, चलिए इसको बताना है कि आर कंपोजिट नंबर, क्या ये कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमने कहा पहले फर्स्ट देखते हैं, 7 into 11 into 13 प्लस क्या 13, हमने कहा 7 into 11 into 13 प्लस 13, तो हमने कहा यहां से कॉमन लेते हैं, हमने कहा 13 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा 7 into 11 प्लस क्या 1, तो हमने इसको लिखा 13 into 78,
इसको सॉल्व किया कितना है 78 आया। इसको फैक्टराइज कर दिया 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। अब ये देखो एक चीज सुनो कि जो नंबर है ऑल आर प्राइम फैक्टराइजेशन, आप खुद सोचो इज ऑल आर प्राइम फैक्टराइजेशन और वी नो दैट composite number is always written in the form of prime factorization. Composite number is always written in the form of prime factorization, hence this number will be composite number. पक्का मजा आया। तो हमें एक चीज समझ है, composite number is always written in the form of prime factorization, hence this number will be composite number। ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, बिकॉज ये सारे इसके नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन है और प्राइम फैक्टराइजेशन के ये फॉर्म में यदि कोई नंबर हो वो क्या होगा, वो होगा कंपोजिट नंबर। मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, क्लियर। तो हमने इसमें 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, कितना है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस क्या 1। अब सबको सॉल्व किया 5 इंटू 1009। इट मींस ये नंबर 5 is a prime number, 1009 is also prime number, hence this number is also composite number because both is a multiple of number is a multiple of prime factorization, hence this number will be composite number is a multiple of same आप ये नीचे लिखो composite number is always written in the form of prime factorization, hence this number will be composite number। पक्का एकदम क्लियर, मजा आ गया। यहां से हमने कॉमन निकाला 5, दोनों स्टेप से 5 कॉमन निकाला, 5 बाहर निकाल लिया, इसका सबका मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिमेनिंग बचा यहां से 5 निकाला तो कितना बचा 1 बच गया। अब हमने सबको इनको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, ये सब कंपोजिट नंबर के फॉर्म में हो गया। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to the drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब जैसे हम लोग छोटे छोटे रहते हैं, देखते नहीं हो, पहले दौड़ते हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ते हैं, ऐसे गोल गोल ट्रैक्स में दौड़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे मैं कहूं छोटा सा एग्जांपल, हम सभी जितने भी हैं गोल गोल ट्रैक्स में दौड़ रहे हैं। 2 लोग हैं, कौन है, एक है सोनिया और दूसरी कौन है, रवि है दोस्त। अब क्या होता है, सोनिया भी दौड़ रही है, एक सेम ट्रैक में दौड़ रही है, सोनिया भी दौड़ रही है, रवि भी दौड़ रहा है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। 18 मिनट में सोनिया दौड़ रही, 18 मिनट में एक राउंड यहां तक दौड़ती सोनिया। अब ये देखो यहां से स्टार्ट तो सेम करते हैं, लेकिन 12 मिनट में दौड़ देता है, 12 मिनट में पहले दौड़ लेता है, फिर बाद में दौड़ता है, फिर बाद में दौड़ता है। तो आप खुद सुनो, कब ये दोबारा मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो मिले, लेकिन कब ये दोबारा मिलेंगे, तो दोबारा ये कुछ ज्यादा मिनट में मिलेंगे, ज्यादा ही मिनट में मिलेंगे। तो जब भी ज्यादा वैल्यू आनी हो, इन दोनों नंबर से ज्यादा वैल्यू लानी, क्योंकि ज्यादा वैल्यू पर ही तो मिलेंगे,
दोनों। तो जब ज्यादा वैल्यू लानी हो तो हमेशा हम एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो हम इन दोनों नंबर का एलसीएम कर देंगे, 18 और 12 का एलसीएम कर दे रहे हैं, दोनों का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 3 3 और 3 1। हमने कहा 2 6 2 3 और 3 1। तो हमने कहा 18 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसके एलसीएम कितना होगा? एलसीएम की वैल्यू होगी जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 minutes. After 36 minutes, they will meet again at starting point. After 36 minutes, they will meet again at a starting point. Sure? एकदम क्लियर? डन ना? रवि है सोनिया दोनों मिलेंगे कितने मिनट में? 36 मिनट में। क्लियर? डन। आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको कंप्लीट कवर करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है, अभी आपको बोर नहीं होना है। क्लियर ना? एकदम डन। और साथ साथ डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन। मैं इन द सेंस कह रहा हूं कि आपके बाहर के डिस्ट्रैक्शन, आपके अंदर के डिस्ट्रैक्शन, आपके घर में जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे, आपके जो रिलेटिव्स है जो आपको ऐसा कर रहे हैं कि इन द सेंस बड़ा प्यार कर रहे हैं, आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपको बड़ा प्यार दिखाते होंगे, अपने पेरेंट्स के सिवाय, अपने पेरेंट्स के सिवाय कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपको ज्यादा प्यार दिखाते हैं, उन सभी के ज्यादा लाड़ प्यार में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि वो जब समय आएगा तो आपको कहीं भी चोट कर देंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। हमने प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमने बात करा कि इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लेट करते हैं। चलिए लेट करते हैं इस रूट 3 को रेशनल नंबर। लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लेट करते हैं रूट 3 को। चलिए, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है रूट 3। अब रूट 3 किस फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू। और हमें पता है यदि यहां पर है तो पी और क्यू कैसे होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? को प्राइम नंबर। वेयर एचसीएफ इज ऑलवेज 1। तो पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम नंबर। एचसीएफ कितना होना चाहिए? एचसीएफ इज ऑलवेज 1। हमेशा ध्यान रखिए, को प्राइम नंबर का क्या होता है? एचसीएफ 1 होता है। तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। यही प्रूफ कर देना है कि एचसीएफ 1 नहीं होगा, इट मींस ये नंबर क्या है? ये आपका रेशनल नहीं है, इरेशनल है। पहले हमने लेट किया कि रेशनल है, तो चलिए रूट 3 है, तो हम दोनों साइड, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो कितना आएगा? 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्लियर? तो हमने कहा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। इट मींस ये पी को डिवाइड करेगा, 100% डिवाइड करेगा, 100% डिवाइड तब तो क्यू आएगा। क्लियर? तो हमने कहा कि यदि 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। पी स्क्वायर डिविजिबल होगा 3 से, इसका मतलब यदि पी स्क्वायर डिविजिबल होगा 3 से तो पी भी डिविजिबल होगा किससे? 3 से। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्योंकि यदि पी स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं। मान लीजिए 6 का स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो 6 भी तो 3 से डिविजिबल होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो पी स्क्वायर यदि डिविजिबल है 3 से, तो 6 इज ऑल्सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर? तो हमने इक्वेशन इसको ले लिया फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, अब इसकी कंडीशंस है, इसकी कई कंडीशंस है। अब देखो हमने कहा इसका मतलब जो P है, जो P वैल्यू है, P इज अ मल्टीपल ऑफ 3।
स्वाभाविक सी बात, जब इसका उससे डिविजिबल होगा, इसका मतलब जो p नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो हमने लेट कर लिया कि p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हेंस p इज इक्वल टू कितना 3 इंटू c मान लेते हैं, 3 इंटू से लेट कर लेते हैं, तो 3 का मल्टीपल है तो 3 इंटू सी हो जाएगा। तो अब 3 इंटू सी की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो हमने कहा इस सेकंड इक्वेशन, तो हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलिए पुट कर देते हैं यहां पर। तो p स्क्वायर, तो 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, कितना आएगा 9c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3q स्क्वायर। तो हमने 3 से काटा, कितना है 3c स्क्वायर। इसका मतलब q भी 3 के फैक्टर के फॉर्म में है, मतलब q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब q स्क्वायर यदि डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल होगा, q इज डिविजिबल बाय 3। अब दोनों नंबर यदि डिविजिबल है 3 से, तो आप मुझे बताइएगा हम क्या रख सकते हैं। इफ p and q both number is divisible by 3, दोनों 3 से डिविजिबल हैं, इट मींस 3 एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इज 3, एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब बताइएगा जबकि एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कोप्राइम नंबर थे, इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि कंट्राडिक्शन करता है। दिस स्टेटमेंट is contradiction of rational number, hence root 3 is irrational number। रूट 3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, पक्का क्लियर। आगे बात करें कि सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। क्या 5 माइनस रूट 3 इरेशनल नंबर है, आपको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे सब आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि रूट 3 हमने रेशनल प्रूफ कर दी, इरेशनल प्रूफ कर दिया, तो आपको कैसे करना है आपको समझना है। 5 माइनस रूट 3 करना है, तो हमने कहा p अपॉन q लेट करा हमने, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल, 5 माइनस रूट 3 is a rational number, लेट करना। रेशनल नंबर है 5 माइनस रूट 3, तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है p अपॉन q इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 3, ठीक है। तो हमने कहा कि रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस p अपॉन q, और हमें पता है p और q। और ध्यान रखिएगा p और q दोनों क्या है, इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 1 है। क्या है, एचसीएफ 1, एचसीएफ हमेशा 1 है, बिकॉज को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आप सुनिएगा रूट 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन p माइनस q। अब देखिए समझिए, कभी भी दो रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन सॉरी उनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है इज ऑलवेज रेशनल, बिकॉज हमने कहा कि वो 5 माइनस p अपॉन q है ना, तो 5 माइनस p अपॉन q में 5 इज अ रेशनल एंड p अपॉन q इज आल्सो रेशनल, hence difference between them is also rational number। इनके बीच का नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, रेशनल ही आएगा, क्लियर ना, पक्का। तो we know that, अब हमने ये डिनोट कर लिया, ये डिनोट कर लिया 5 माइनस p अपॉन q। अब यहां के बाद लिखेंगे आप, इसके बाद we know that, या तो फिर आप रूट 3 को अलग से प्रूफ करके दिखा दीजिए, रूट 3 को अलग से प्रूफ करके, जैसे लास्ट वाला किया ना, पूरा कंप्लीट रूट 3 को प्रूफ करके दिखाइए और फिर बता दीजिए रूट 3 इज अ इरेशनल, हेंस क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। या तो आप यहां से लिख दिए रूट 3 क्या है, 5 माइनस p क्यू है, p अपॉन q है, तो हम लिखेंगे कि इन दिस कंडीशन, आपको पूरा लिखना है, यदि 5 नंबर के आता है तो पूरा लिखना है, 3 नंबर में आता है तो जितना मैं बता रहा हूं उतना लिख लीजिए, है ना। तो वी नो दैट root 3 is a irrational
नंबर। कैसा किया था? जैसा पीछे किया था हमने पीछे पूरा रूट 3 बताया था ना, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, है ना। तो आप देखिए इनका जो माइनस आएगा, दोनों को माइनस आएगा, वो क्या होगा? इरेशनल होगा, एक इरेशनल नंबर होगा नहीं, बिकॉज यहां पर लिख देते हैं 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज ऑल्सो रेशनल, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा नहीं होगा? तो इसको 5 माइनस पी अपॉन क्यू को कुछ भी लेट कर लो, अपने से मन से लेट कर लो। हमने कहा इस 5 माइनस पी क्यू को एम बाई एन ले लेते हैं, एम बाई एन, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है एम बाई एन। 5 माइनस पी अपॉन क्यू को एम अपॉन एन ले लिया, तो इसकी वैल्यू को हमने ले लिया रूट 3 इज इक्वल टू एम बाई एन। अब सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि एम अपॉन एन है, तो वैल्यू कैसे करना है? हम m अपॉन n को लिख सकते हैं कि n इज, इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा? बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, क्लियर। तो हमने कहा 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो हमने कहा n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कहा 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो हमने लिखा n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो m स्क्वायर जो होगा उसका मल्टीपल क्या होगा? 3 होगा। इट मींस हमने जाना कि सर 3 is divided, m square is divided by 3, m square is divisible by 3 and m is divisible by 3, hence अब जब m square का डिविजिबल होगा तो m is divisible by 3, m is divisible by 3 हो जाएगा, क्लियर ना। m भी डिविजिबल होगा 3 से, यदि m डिविजिबल है 3 से, अब सुनिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब चूंकि एक चीज समझिए, यहां पर हमने कहा 3n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, मतलब जो m नंबर है ना वो मल्टीपल हुआ किसका? 3 का। m इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो m को लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 3c के इक्वल। m को क्या लिख सकते हैं? 3c के इक्वल, बिकॉज मल्टीपल है ना इसका, तो हम 3c पुट कर सकते हैं। 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू c का होल स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 से कट गया कितना? 3 आया, तो हमने कहा n स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो अब देखो n भी तो 3 का मल्टीपल है, n भी तो 3 का मल्टीपल है, तो n स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ n स्क्वायर is divisible by 3, divisible by 3, तो n is also divisible by 3, n is also divisible by 3, n क्या होगा? 3 से divisible होगा, तो दोनों कंडीशन से, चूंकि m and n both are divisible by 3, hence HCF will be 3। HCF कितना होगा? 3 होगा HCF। अब HCF 3 होगा, इसका मतलब ये है कि HCF 3 हो गया, जबकि हमने कहा था को प्राइम है, HCF 3 नहीं हो सकता है, HCF 3 नहीं हो सकता है, तो HCF 3 नहीं हो सकता है, hence it contradicted our conditions, hence our assumption लिख दो, our assumption, hence 5 root 3 is a irrational, root 3 is a irrational। अब रूट 3 रेशनल है, तो हमने कहा कि रूट 3 इज इक्वल टू कितना था? 5 माइनस पी अपॉन क्यू, यही तो यम अपॉन एन है, यम अपॉन एम का, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो पी अपॉन क्यू क्या होगा? 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल, पक्का, एकदम क्लियर, डन की नहीं? मजा आ गया? नेक्स्ट
अब आगे बात करें, अब 3√2 ये आप कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए दे रहे हैं। अभी एक्सरसाइज में आ जाते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो चार क्वेश्चन एक्सरसाइज के बना लेते हैं। क्लियर ना? एक क्वेश्चन आपके लिए वर्क दे दिया 3√2, आपको उसको करना है। क्लियर ना? डन? तो देखिए ध्यान से, आपको अभी जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। क्लियर? डन? चलिए, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब √5 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो हमने कहा कि √5 इरेशनल होगा, √5 इरेशनल होगा। तो इसको लेट कर लेते हैं कि लेट कर ले, लेट √5 इज अ रेशनल, √5 इज अ, ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, इज अ रेशनल नंबर। √5 को क्या सेट करिए? रेशनल नंबर। तो हमने कहा P/Q के फॉर्म में होगा √5, और P और Q कैसा होगा? एचसीएफ इनका कितना होगा? 1 होगा, बिकॉज ये कैसे है? को-प्राइम नंबर। क्या है? को-प्राइम नंबर है। क्लियर? ये क्या है? को-प्राइम नंबर है। तो हमने कहा 5 इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। ठीक है? तो हमने कहा P स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 5Q स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब 5 इसका फैक्टर होगा, तब तो यहां पे है, इसका मल्टीपल होगा P स्क्वायर का। तो हमने कहा P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, एंड हेंस अब P भी तो क्या होगा? डिविजिबल होगा, क्योंकि P स्क्वायर डिविजिबल होगा तो P भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5। 5 से P भी डिविजिबल हो जाएगा। अब P डिविजिबल हो जाएगा तो आप एक ऐसे ही समझो कि P का मल्टीपल, P किसका मल्टीपल होगा? 5 का मल्टीपल होगा। P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, P इज मल्टीपल ऑफ 5। तो P को लिख सकते हैं 5C के फॉर्म में, P को 5C के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट पे पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन कितना? P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर है। P स्क्वायर की वैल्यू 5C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, तो कितना? 25C स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। तो कितना आया? 5 से घटा कितना है? 5 आया। 5C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। हेंस आप यहां पर समझोगे 5C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर है, दिस मींस Q स्क्वायर is divisible by 5, hence Q is also divisible by 5, Q is also divisible by 5। यदि Q divisible है 5 से, it means हमने कहा कि P और Q both are divisible by 5 and 5 is a multiple of P and Q both, 5 is a multiple of P and Q both। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये होगा कि 5 is a multiple of P and Q, it means 5 इन सबका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 5 हो जाएगा, जो कि हमारी स्टेट में एजम्पशन का कॉन्ट्रडिक्शन करता है, क्योंकि एचसीएफ हमने कितना लेट किया है? 1 लेट किया है। दिस contradicted our assumption, hence √5 is irrational। एकदम क्लियर? पक्का? मजा आ गया? नोट कर लीजिए इसको पूरा, एकदम आपको ऐसा ही कर दिए, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर काट ले, और काट लेगा तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। आगे बात करें, आगे 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये आपको अभी कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, एक दो क्वेश्चन अभी और करा दे रहा हूं। तो हमने कहा 3 + 2√5 इज अ इरेशनल प्रूफ करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 3 + √5 इज अ रेशनल, अब आपको कैसे करना है इसको देखो। सबसे पहले क्या करना है? हमें लेट करना है कि 3 + √5
3 प्लस 2√5 इज अ p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जहां पर को प्राइम नंबर p एंड q आर को प्राइम, एचसीएफ कितना 1, कितना है एचसीएफ 1 है। डन। तो हमने कहा 3 प्लस रूट, तो 2√5 is p upon q minus 3, or we know that p upon q is a rational and 3 is also rational. P upon q is a rational, p upon q is a rational and 3 is also rational, hence subtraction of these two rational number is also a rational number, is also a rational number. Let v m by n rational number. We know that subtraction of two rational number is always rational. ऑलवेज रेशनल नंबर, पक्का। तो हमने कहा कि ये रेशनल है, इसका मतलब 2√5 को अपन लेट कर सकते हैं m अपॉन n के फॉर्म में। इसका स्क्वायर करा तो कितना आएगा, हमने इसका स्क्वायर करा कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 m स्क्वायर बाय n का स्क्वायर। तो हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू एन का स्क्वायर, 20 इंटू एन का स्क्वायर। अब देखो 20 इंटू एन का स्क्वायर, तो स्वाभाविक बात एम स्क्वायर जो होगा इज अ मल्टीपल ऑफ, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू एन का स्क्वायर। अब 5 का ये मल्टीपल होगा, तो हमने कहा एम स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होगा तो m इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, m is also divisible by 5. It means m is a multiple of 5. m क्या है, 5 का मल्टीपल है। अब m 5 का मल्टीपल है तो आप m इज इक्वल टू क्या मान सकते हो, 5 का मल्टीपल नंबर मान लो, 5 इंटू सी लिख लो। अब पुट कर दो इसको, पुट इन फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने कहा m स्क्वायर इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी 5c, तो 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5n का स्क्वायर, कितना आएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू n का स्क्वायर। 5 से कटा कितना है 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 4n का स्क्वायर। इट मींस 5 is a multiple of n square. n square is divisible by 5 and n is also divisible by 5। n क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब if both m and n, if both m and n, if both m and n are multiple of 5, किसके मल्टीपल है, m and n दोनों क्या है 5 के मल्टीपल है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 5 हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। एचसीएफ यदि 5 हुआ, इसका मतलब m अपॉन n it contradicted our assumption, hence 2√5 is a irrational, then m by n is irrational, m by n is a irrational।
तो m बाई n की वैल्यू कितनी है? m बाई n की वैल्यू सर कितनी है? m बाई n की वैल्यू है p बाई q माइनस 3। कितनी है? p बाई q माइनस 3 टू रूट 5। तो p अपॉन q टू रूट 5 प्लस 3। इट इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। इट इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। क्लियर? तो टॉपिक्स की बात कर रहे, सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। दो क्वेश्चंस आपको देते हैं हम करने के लिए। एक क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। 1 बाय रूट 2, 7 रूट 5, 6 प्लस रूट 2 और इरेशनल नंबर। ये आपको दो क्वेश्चंस करने हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपको घर के लिए करने के लिए देते हैं, आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं। और हाँ, आपको लास्ट तक बने रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि एक चीज माइंड में बैठा लीजिए, यदि आप चैनल से जुड़े रहेंगे आपको कंप्लीटली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, समय समय पर मिलती रहेंगी। थैंक यू बच्चों।